प्रति परिवार 1-1 एकड़ कृषि योग्य जमीन दिया जाए। अनुसूचित जाति जनजाति के सभी गरीब परिवारों को अपना व्यापार व्यवसाय करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार 20-20 लाख रुपए का एक मुफ्त धनराशि का अनुदान बिना ब्याज के दे। यह धनराशि लोन नहीं होगा, यह पूर्ण रूप से अनुदान होगा। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को विदेश से उच्च शिक्षा लेने के लिए प्रति छात्र 25-25 लाख धनराशि का सरकार अनुदान दे, जिससे दलित समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राएं विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। शिक्षा प्राथमिक से लेकर के उच्च डिग्री तक सभी जाति वर्गों के लिए पूर्णतः निःशुल्क किया जाए। सभी आप लोग 5 लोगों का एक डेलीगेशन बना लीजिए, जो मतलब नाम मोबाइल नंबर के साथ हम लोग एक हाई कमिश्नर सर और लखनऊ लेवल पे मीटिंग करेंगे। तो उसमें हम चाहेंगे कि वो 5 लोग आएँ, हम लोग भी साथ में बैठें। इसमें एक्चुअली ये ओवरनाइट डिसीजन तो हो नहीं सकता है। इसमें जो इश्यूज निकल के आएंगे, जैसे अगर खरीद के देना है या गांव सभा का ज़मीन देना है, तो उसके लिए एक पॉलिसी बनेगी। गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज भी मोबिलाइज करना होगा। तो थोड़ा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन एक अच्छा डिमांड है। और मतलब जो एटलीस्ट भूमिहीन है, मैं भी इसी पक्ष में हूँ कि उनके पास लैंड अवेलेबिलिटी। साथियों नमस्कार, एक लंबे समय के बाद आप मुझे चैनल पर देख रहे हैं। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद, जिन्होंने हमारे जेल में रहते हुए पूरे देश से दलितों की, शोषितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की आवाज़ में अपने सुर से सुर मिलाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। मैं बात कर रहा हूँ गोरखपुर में हुए 10 अक्टूबर को अंबेडकर जन मोर्चा के तत्वाधान में किए गए जमीन के आंदोलन को लेकर, जिसने पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि दलितों के, शोषितों के पक्ष में अभी क्या क्या और चीज़ें इस देश के हिस्से में आनी बाकी हैं। जमीन तो मात्र एक शुरुआत है। इस आंदोलन को असली जामा पहनाने वाले और इस आंदोलन को पूरे विश्व में ये बताने वाले कि इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिसके पास रहने के लिए घर तो छोड़िए, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। ऐसे साथी श्रवण कुमार निराला, मुख्य संयोजक अंबेडकर जन मोर्चा, हमारे साथ हैं। आइए उनसे आज इस खाली समय में चर्चा करेंगे। और ये समय खाली क्यों है? क्योंकि हम सुबह नहा धोकर तैयार होकर अपने आखिरी बचे पत्रकार साथी संतोष अम्बेश की रिहाई के लिए जो बिछिया जेल है गोरखपुर की, वहाँ जा रहे हैं और उनको सुबह सुबह अभी रिहाई मिलने वाली है। तब तक हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए कुछ खास जो चर्चाएं थी, जो होनी थी, तो समय का सदुपयोग किया जाए। निराला जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। जय भीम, जय भीम। निराला जी, हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि जमीन का जो मुद्दा था, ये कैसे जहन में आया और आपने क्यों ये सोचा कि इस मुद्दे को लेकर ही आगे बढ़ा जाए? देखिए अंतानी साहब, ये जो मुद्दा है, जमीन का सवाल जो है, ये बहुत गंभीर सवाल है। और जो दलित और पिछड़े, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, आज जो उनका उत्पीड़न हो रहा है, उस उत्पीड़न के तह में जमीन न होना एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि दलितों के साथ होता रहा कि जमीन न होने के नाते जो गांव के जमींदार होते थे, दलित समाज की जो बहन बेटियां, उनको मजबूर करते थे अपने खेतों में काम करने के लिए, रात में बुलाने के लिए, कटिया के नाम पे, दवरी के नाम पे, इस तरह से मजबूर करते थे। और मजदूरी भी पूरी नहीं मिलती थी और रात में काम कराने के बहाने बुला करके उनका कई तरह का शोषण भी होता था। गरीबी इतनी बड़ी होने है समाज में कि लोग डर के नाते आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे थे। और मुश्किल था कि उत्पीड़न भी हो रहा है, सहन भी कर रहे हैं, क्योंकि अगले दिन घर में रोटी नहीं है, ज़मीन नहीं है हमारे पास, तो हमें दूसरों के खेतों में काम करने के लिए जाने के लिए हम मजबूर हैं। तो ये जो गरीबी है वो दंश है। गरीबी अपने आप पे लोगों को कमज़ोर बना देती है। सरकारें कह रही हैं कि हमने गरीबी को दूर किया है, देश से शिक्षा लाए हैं, प्रगति लाए हैं, उन्नति लाए हैं। वर्तमान सरकार हो या इससे पूर्व की सरकारें हों, वो लगातार देश को खुशहाली की तरफ बढ़ता हुआ दिखा रही है। ये सरकार झूठ बोल रही है और सरकार से टीवी में, अखबारों में विज्ञापन देके देश को चमकता हुआ दिखा रहे हैं। लेकिन आज भी जमीन न होने के नाते जो लोगों में बहुत गरीबी है
और आज भी लोग एक जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, एक कमरे के घर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज भी करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको सर छुपाने के लिए छत नहीं है। जो जमीन का सवाल आपने कहा कि हमारे जहन में कहाँ से आया, ये जो जमीन का मुद्दा है और जमीन का एजेंडा है, ये श्रवण कुमार निराला का कोई पहला एजेंडा नहीं है, ये अम्बेडकर जन मोर्चा का एजेंडा नहीं है, ये एजेंडा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है। ये एजेंडा मानवर काशीराम साहब का है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने डेथ के 8 महीना पहले, ऑन रिकॉर्ड में बात बोल रहा हूँ, 8 महीना पहले आगरा में जाते हैं और आगरा में भाषण करते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और समाज से अपील करते हैं कि आपको जमीन के लिए लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब कहते हैं हमने कई अधिकार आपको दिए जो आसानी से आपको मिल सकते हैं, लेकिन जमीन का अधिकार, कई अधिकार पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जिसमें जमीन का अधिकार भी बाबा साहब ने कहा कि इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। इसी बात को जनता को समझाने के लिए जमीन के महत्व को आगे चल के मानवर काशीराम साहब ने नारा दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। लेकिन इसमें समझने वाली बात है कि मानवर साहब भी जमीन का 1-2 डिसमिल के पट्टे की बात नहीं कर रहे हैं। मानवर काशीराम साहब तो 3 एकड़ की बात करते हैं। उनके बॉम्बे में भाषण है मानवर साहब के, और वो भी रिकॉर्ड है। इसलिए जो हम आवाज उठा रहे हैं, ये आवाज हम अपने महापुरुषों के अधूरे सपने को पूरा करना चाहते हैं। ये हम लोग नारा लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर के करेंगे पूरा। तो यही मिशन अधूरा है, इसके अलावा और भी अधूरे सपने हैं, लेकिन जिसमें ये महत्वपूर्ण सपना है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। इसलिए हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया और इस मुद्दे को हम लड़ेंगे। सरकार चाहे जितना उत्पीड़न कर ले, आप लगातार हमारे साथ हैं, आप जेल में रहे, आपने जेल की यातनाएं भी देखी और किस तरह से गोरखपुर की जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने मुख्यमंत्री के कहने पर कितना उत्पीड़न किया, कितना हम लोगों के घरों पे छापा मारा, हम लोगों के साथियों को प्रताड़ित किया, हम सभी लोगों को जेल भेजा। और ये तो कलंक है इस देश के इतिहास में कि पत्रकारों तक नहीं छोड़ा गया। आप लोग जनता की बात देश दुनिया तक पहुंचाना चाहते थे, पत्रकारों तक नहीं छोड़ा गया, जेल भेजा गया। और आज आखिरी साथी को, जो हमारा साथी जेल में बंद है, आज हम लोग उनको रिहा कराने जा रहे हैं। ये जो सरकार ने दमन का अभियान चलाया है, सरकार ये सोच रही होगी कि हम डर गए, तो हम डरे नहीं हैं। और सरकार ने इस दमन से हमें और ताकत भी दिया है। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलादें हैं, हम बाबा साहब की संतानें हैं, हम डरते नहीं हैं। और उस दौर में जब बाबा साहब लड़ करके, जब कुछ नहीं था हमारे पास, तब सारे अधिकार दिलाए, तो आज तो बाबा साहब का संविधान है, उस संविधान के दम पर हम लड़ाई जीतेंगे। और 1-1 एकड़ जमीन हर दलित, पिछड़ा, गरीब, भूमिहीन को हम दिलाएंगे। जब तक जमीन मिलेगा नहीं, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। और बहुत जल्द अब इससे भी बड़े आंदोलन की हम तैयारी करेंगे। अच्छा, एक बड़ा आरोप लगा है आप लोगों के ऊपर कि जब गिरफ्तारी हुई थी तो जितनी भी एजेंसियां थी सरकारी, चाहे आईबी थी, एटीएस थी, और जितनी भी एजेंसियां थी, वो सिर्फ एक बात बड़ी उत्सुकता से सभी से पूछ रही थी कि आप लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, कमिश्नरेट को आप लोगों ने बंधक बना लिया, कमिश्नर को, कलेक्टर को बंधक बना लिया, इसकी फंडिंग कहाँ से आई? ये उनका मुख्य मतलब एक पूछ घुमा फिरा कर सभी से वो ये पूछ रहे थे कि इतना पैसा, इतनी फंडिंग आई कहाँ से? देखिए, ये जो सरकार है, ये सरकार जो चल रही है, सरकार स्वयं पूंजीपतियों से पैसा लेकर चल रही है। और ये जो सरकार है, जनता के हित में कोई नहीं काम करती है, सिर्फ अंबानी, अडानी जैसे उद्योगपतियों, जैसे करोड़पतियों के लिए काम करती है। और कोई भी सरकार गतिविधि करती है तो अमीरों से पैसा लेती है। लेकिन अम्बेडकर जन मोर्चा ने जो आंदोलन खड़ा किया है, ये जनहित का आंदोलन है। ये जो आंदोलन है, इसमें आम जनता शामिल है। और मुझे तो नहीं लगता है कि आंदोलन में पैसा लगता है, क्योंकि एक मुद्दा है जमीन का अधिकार हमें मिला नहीं, जमीन हमें मिला नहीं। तो हम लोगों ने जनता को बताया कि संवैधानिक अधिकार है, बाबा साहब ने हमें दिया है, हमें भी जमीन मिल सकता है। हमने बताया, जनता आंदोलन के लिए अपने घरों से निकल के आई, कोई ऑटो से आया, कोई बस से आया, कोई ट्रेन से आया, 10 रुपये किराया लगा, 20 रुपये किराया लगा, तो लोगों ने अपना पैसा लगाया। जैसे सरकार इसलिए बात बार बार उठा रही है क्योंकि सरकार तो पैसा दे करके लोगों को अपनी भीड़ बुलाती है, रैली करती है, तो सरकार को लग रहा है पैसा, ये पैसे की वाली भीड़ नहीं है, ये स्वतः आई हुई जनता है जो अपने अधिकार के लिए लड़ने आई है, अपना जमीन का अधिकार मांग रही है। पैसे का तो कोई इसमें इशू नहीं है, लेकिन वो आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। आपने देखा किसान आंदोलन में भी इन्होंने तमाम खालिस्तानी होने का, आतंकवादी होने का, तमाम इस तरह से उसमें भी कोशिश, हत्या तक कराया सरकार ने। तो यहाँ भी सरकार की कोशिश रही कि आंदोलन को
दबाया जाए, आंदोलन को दूसरा एंगल दिया जाए, विदेशी फंडिंग का एंगल दिया जाए, तमाम इस तरह से भूमिकाएं रची गई। लेकिन सरकार इस भ्रम में न रही। तो जनता का आंदोलन है और जनता ने इस आंदोलन के लिए 10-10 रुपये का सहयोग दिया है और करोड़ों जनता है, दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग 1-1 रुपया देंगे तो करोड़ों रुपया हो जाएगा। पैसे की इसमें उसे जरूरत ही नहीं है, ये तो जन सहयोग से पूरा आंदोलन है। तो ऐसे में जिस तरीके से आपके आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई, तमाम जो वहाँ पर वक्ता थे, समाजसेवी थे या चिंतक कहे, उनको गिरफ्तार किया गया और 20-22 दिन मतलब आरोप लगाकर आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की गई। ऐसे में आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा बहुत बड़ा होगा। जितना भी आंदोलन को सरकार दबाने की कोशिश करेगी तो हम हर बार एक बड़ी ताकत के साथ आएंगे। आपने देखा था 17 दिसंबर को जब आंदोलन किया था हमने, तब उसके बाद भी इन्होंने डराने की कोशिश की थी और हमारा घर सीज करा दिया था और लगातार 10 दिन घर से बाहर रहने के बाद हाई कोर्ट से हम अपना घर छुड़ा करके आए थे। उसमें भी उन्होंने बहुत कोशिश किया था। उसके बाद फिर हम जब उससे भी हम डरे नहीं, 17 दिसंबर के बाद घर सीज हुआ, उसके बावजूद फिर हम 17 मार्च को आंदोलन हमने किया और उसमें भी सरकार ने धमकाने की कोशिश की। हम डरे नहीं और हमने कहा कि हम फिर आ रहे हैं। फिर हम तीसरे चरण में 10 अक्टूबर को आए। 10 अक्टूबर में आने के बाद, आंदोलन के बाद क्या इन्होंने किया आपके सामने कि किस तरह से गिरफ्तारी किया, किस तरह से तांडव किया, पुलिसिया तांडव किया, खूब किया गया। लेकिन ये सरकार को मैं बताना चाहता हूँ और समाज के लोगों को भी संदेश देना चाहता हूँ कि अब ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है और ये आंदोलन हम जीतेंगे। और इसके बाद इंतजार करिए, जनवरी के महीने में 5 लाख से ज़्यादा लोग होंगे और हम फिर गोरखपुर में मार्च करेंगे और ये आंदोलन पूरे देश का रुख बदल देगा और सरकार को झुकने के लिए हम मजबूर कर देंगे। सरकार ये ना सोचे हम डर गए, हम कभी डरने वाले लोग नहीं हैं और लड़ाई जीतने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम गरीब दलितों पिछड़ों को 1-1 एकड़ जमीन दिलाएंगे, ये हम मिशन को पूरा करेंगे, यही हमारा मकसद है। साथ ही डॉक्टर अम्बेडकर चाहते तो, जैसे उन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने 4 अखबार निकाले थे, तो वो अखबार पर अपनी प्रतिक्रिया देकर अपने आंदोलन चला सकते थे, लेकिन वो जमीन पर उतरे। काला राम मंदिर और पानी का सत्याग्रह जैसे आंदोलन उन्होंने जमीन पर, सड़क पर उतरकर जनता के सहयोग से, जनता के साथ और जनता के लिए की। यही कॉन्सेप्ट माननीय काशीराम साहब ने भी अपनाया। उन्होंने भी जनता के सहयोग से, जनता के लिए, जनता के साथ मिलकर सड़क पर, जमीन पर, गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जाकर जन आंदोलन किए। आप कब सड़कों पर उतरेंगे, कब फेसबुक, ट्विटर की दुनिया से बाहर निकलकर अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर निकलेंगे, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और जैसा कि निराला जी ने बताया है कि वो अगला कदम जो होगा वो वाकई में पूरी उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं, देश के अंदर एक नया संदेश देने वाला आंदोलन उनका होने वाला है। उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और समय समय पर उस आंदोलन के बारे में आपको अवगत हम लोग कराते रहेंगे। आपको क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? अपने हक अधिकार के लिए आप कब सड़कों पर निकल रहे हैं, अवगत जरूर कराइएगा। मैं हूं मनोज अंतानी, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।